भगवान शिव की पूजा करने से मिलने वाले विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हैं और हर दर्द से भी छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करना समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देता है और कुछ बातें शिवलिंग पर भी गलत हैं। भक्तों को नमस्कार। सभी का अपना पसंदीदा चैनल भक्तों की आज की वीडियो बहुत अलग है और ज्ञानवर्धक होने के कारण भगवान की इस आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में होती हैं। हम ऐसे हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं हूं और उनका खामियाजा की सबसे प्रिय देवता देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए भक्तों हम माताओं बहनों से अनुरोध करते हैं, मैं भगवान की इस वीडियो को बहुत प्यार करता हूं। लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जय श्री भोलेनाथ लिखें, जिससे आपकी और हमेशा आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा से आशीर्वाद करने वाले भक्तों। और आज का वीडियो माताबहन 6 से 7 मिनट का है। आज आप पूरी तरह से देखना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत अलग और उपयोगी होने। भक्तों आप सभी को बता दें कि शिवशंकर भोलेनाथ अपने अनुयायियों को मन की बातें जल्दी सुनते हैं से पूजा करने से शिव प्रसन्न होता है, इसलिए वे सबसे प्रिय देवता मानते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ जिन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान नहीं देने पर पूजा नहीं होती है और भगवान भी परेशान है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय इसका विशेष ध्यान देना होगा। अगर गलत पूजा की जाती है तो भोलेनाथ रुष्ट भी जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में भगवान शिव नहीं मिलता। इसकी पूजा करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय विशेष ध्यान दें। हम सभी को जानना चाहिए, माताओं और बहनों आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी दल है। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि भगवान विष्णु और तुलसी के बिना भगवान कृष्ण की पूजा भगवान शिव को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। तुलसी पत्र चढ़ाना गैरकानूनी है। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाएं। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है जिसके अनुसार भगवान भी तुलसी का नाम वृंदा है। शिव ने वृंदा के पति जालंधर नामक दैत्य को मार डाला, इसलिए भगवान शिव को श्राप दिया गया। से भगवान शिव की पूजा में तुलसी का एक दल इसे जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाना मना है। भगवान शिव को शमी पत्र और बिल्व पत्र, भांग और सफेद पुष्य बहुत प्यारे हैं, लेकिन लाल फूल चढ़ाना गैरकानूनी है। लाल कमल फूल भगवान शिव की पूजा में केवड़े और केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी आवाज से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागकर पूजा स्थल पर शंख रखने और पूजा का विधान है। लेकिन शिव भगवान की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित माना जाता है कि भगवान शिव ने शंखचूर राक्षस को मार डाला, इसी कारण से भगवान शिव की पूजा की गई में शंख का प्रयोग करना गैरकानूनी है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर नारियल की पूजा करने के बाद इसे फोड़कर नए काम की शुरुआत होती है, लेकिन भगवान शिव पूजा में नारियल का उपयोग नहीं किया गया। नारियल पानी भी मिलता है, दरअसल इसका प्रयोग भी वर्जित है। नारियल देवी लक्ष्मी का रूप है। देवी लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की पत्नी है।
इसी कारण से शिव पूजा में टूटे नारियल चढ़ाना गैरकानूनी है। भगवान शिव को हुए चावल बहुत प्रिय हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल ऐसा करने से शंकर भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। रुष्ट हो जाते हैं जब वे शिवलिंग की पूजा करते हैं। हमेशा समय को पूरा करना चाहिए। काला तिल शिवलिंग पर लगाते हुए या कभी भी दूध में तिल डालें। माना जाता है कि काला तिल भगवान विष्णु का मिलन था, इसलिए शिवलिंग पर भूल से भी इसे अर्पित करें। हल्दी और सिंदूर नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दोनों सौंदर्यों को प्रकट करो और सदा शंकर भगवान को जलाओ। आप अपने शरीर पर प्रसन्न हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल नहीं पसंद करते। भगवान शंकर सौंदर्य ग्रह हैं। आप नहीं करते तो हल्दी और सिंदूर श्रृंगार के लिए शिवलिंग नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान पर केवल इत्र माता पार्वती का उपयोग किया जा सकता है। हल्दी पूजा में प्रयोग की जा सकती है। केतकी का फूल ने ब्रह्मा के भगवान ने शंकर से झूठ बोला, जिस बात से शंकर भगवान क्रोधित हो गया। तब शंकर ने केतकी को यह श्राप दिया, कभी भी भगवान शिव की पूजा सोमवार को उपयोग नहीं किया जाएगा। कभी भी पूजा करते समय काले रंग का कपड़ा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पड़े ना पहने। ये पूजा में हरा, लाल, सफेद, पीला या आसमानी रंगों में कपड़े पहन सकते हैं। सोमवार को व्रत रखते हैं तो इस दिन में किसी भी गलत या अनैतिक कार्य करना। भोलेनाथ पूजन में तुलसी का प्रयोग करें। पूजा के दौरान महादेव को नहीं भूलना। नारियल चढ़ाना शुभ है, लेकिन नारियल का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना। इस समय भोलेनाथ को चावल की अक्षत चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दें, क्यों चावल का दाना टूट नहीं जाना चाहिए। सोमवार की पूजा में यदि बिल्व पत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और चित्र भगवान शिव को फूल देना शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं। शिव को केतकी का फूल देने का समय भूल गया। गणेश जी को तुलसी और केतकी नहीं चढ़ाएं। नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव की पूजा करते समय कभी शंख नहीं लगाना। इसके बजाय आप घंटी या डमरू बजाएं। शिव की पूजा में तिल का उपयोग तिल भगवान मानते हैं। श्रीहरि विष्णु का मैल है, इसलिए इसे सिर्फ भगवान विष्णु को अर्पित करें। क्या भोलेनाथ की पूजा का समय कभी भी ऐसे हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाएं। सोमवार को बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव शंकर को बार बार चंदन अक्षत दें। आंकड़े के फूल या धतूरा बिल्कुल चढ़ाएं। भगवान शिव को यह सब पसंद है। सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजा। इस दिन सुबह जल्दी उठना विशेष महत्वपूर्ण है। उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत करने का निश्चय करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का समय। हिंदू शास्त्रों की एक व्रत कथा सुने। सोमवार के व्रत के अनुसार 3 पहर में एक व्रत में फलाहार बार बार भेजना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी लगाना संभव है। सिंदूर का तिलक लगाकर शिव को खुश करना। चाहे तो पूजा करते समय उन्हें सिंदूर या हल्दी का तिलक नहीं लगाना चाहिए। स्वीकार करना कि यह सब महिलाओं के लिए है। इसलिए शिव पूजा शिवजी को चंदन से दूर रखा जाता है। आप तिलक लगाने से उनकी कृपा के पात्र हैं।
बनेंगे ना पूरी शिवलिंग परिक्रमा। शिवलिंग की अक्सर पूजा करते हैं, जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को दूध पिलाना गलत है। जलाभिषेक और इसलिए जहां शिवलिंग में एक तरफ दूध और दूसरा पानी होता है, जब वह बह रहा होता है तो उसे लांघना अशुभ है। इसलिए शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है कि बर्तन से दूध नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। शिवलिंग कभी भी जलधारी के सामने नहीं पूजा जाता। बैठकर नहीं करना चाहिए, यानी जहां जल बहता है। साथ ही बैठना नहीं चाहिए। गलती से भी तांबे के बर्तन से बचें। से दूध चढ़ाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि दूध तांबे के बर्तन में विष की तरह होता। कैलाश उत्तर दिशा में रहता है। शास्त्रों में भगवान शिव का स्थान कैलाश पर्वतमाला की उत्तर दिशा में है। यही कारण है कि भोलेनाथ की मूर्ति या चित्र को अगर आप ऐसा करते हैं तो उत्तर की ओर लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी। प्राप्त होने वाले गुस्से को चित्रित नहीं करें। भगवान शिव का क्रोध का चित्र या क्योंकि मूर्ति घर में नहीं लगानी चाहिए। भगवान शिव विनाश के मुद्रा ऐसी तस्वीर लगाने से प्रतीक हैं। वास्तु दोष लगता है। साथ ही घर में रहने वाले छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है। सफाई पर विशेष ध्यान दें। भोलेनाथ की पूजा करते समय शुद्धता ध्यान देना चाहिए। साथ ही भगवान की मूर्ति या चित्र को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वच्छ नहीं हैं, यह सिर्फ वास्तु दोष लग सकता है, लेकिन जीवन भी परिवार सहित इसमें दरिद्री छा सकती है। चित्र आपने देखा होगा कि बहुत से घरों उसमें भगवान शिव का चित्र लगा हुआ है। गणेश जी और मां पार्वती हैं, लेकिन कार्तिकेय नहीं होते, जबकि भगवान शिव के पुत्र हैं। इसलिए तस्वीर में भगवान शिव और मां कार्तिकेय और पार्वती भगवान शिवलिंग पर इन चीजों को नहीं चढ़ाएं। और भोलेनाथ पर चावल, सिंदूर और हल्दी, तुलसी का टूटा हुआ चावल, शंख से जलकेत की इस तरह केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव भी रुष्ट हो सकते हैं। भक्तों, आपको उनका क्रोध सहना पड़ सकता है। अभी तक आपने हर महादेव को कमेंट बॉक्स में लिखा है। अगर आप नहीं लिख चुके हैं तो लिख दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है। कृपया शेयर करें। भक्तों, जनसेवा कर जन कल्याण करो। हम आपको बता दें कि अब हम आपको देवता से जोड़ रहे हैं। वह सरल से सरल समाधान बताने वाली है। जिन्होंने अपनी कोशिश की तो महादेव आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। मैं और वह आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। भक्तों, वीडियो को पूरा करो। देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान। माताओं बहनों, आप हम सभी को बता दें कि आप भोलेनाथ को चावल के सिर्फ 4 दाने भी पूरी तरह से वह प्रसन्न हो जाएगा अगर आप अर्पित करें। शिवजी को एक कलश शीतल जल भी प्रसन्न करता है, कर देती है, यानी सावन महीने अगर आप हर दिन शिवलिंग पर शीतल जल डालते हैं, शिवजी को पूजा करेंगे तो भी शिव को मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यदि आप हर दिन एक बेलपत्र खरीदते हैं तो यह बहुत प्यारा होगा। बेलपत्र भी उन पर चढ़ाएंगे, फिर भी वह बहुत जल्द बेलपत्र के अलावा प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ को बेर और धतूरा दोनों पसंद हैं। हो सकता है कि आप भी इसे शिवलिंग पर चढ़ाकर दूध, दही, चीनी भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। गन्ने का रस, शहद और घी, ऐसा करने से भी आप चाहें
सावन में भगवान शिव को वरदान मिलेगा। प्रसन्न करने के लिए हर दिन एक बेल नमस्कार लिखें। बेल पत्र पर लिखकर शिव या राम को शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको भगवान की कृपा मिलेगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। शिव की पूजा बिना पूरी नहीं होती। शिव कृपा पाने के लिए पूजा का समय। समापन के समय शिव चालीसा पढ़े। शिव चालीसा शिवजी की आरती। शंकर की महिमा और आरती से आरती करने से पूजा पूरी होती है। यदि आप पूरे सावन यह करते हैं तो कमियां दूर हो जाएंगी। 2 काम करते हैं तो भगवान आपको चंद्रशेखर का आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम सफल होगा। अनुसार जलाभिषेक करने से देवताओं। जब आप महादेव को प्रसन्न करते हैं। श्रावण महीने में हर दिन शिवजी का नियमित स्नान या साफ पानी से ओम अभिषेक करें। नम शिवाय मंत्र बोलते रहे। करने से शिव की कृपा मिलेगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। सावन में शिव कृपा से दुख दूर होंगे। सोमवार का व्रत सावन पाने का एक और तरीका है। सोमवार को व्रत रखने से आपकी खास इसमें आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नियमित रूप से व्रत रखें और शिवजी की पूजा करें। विधिपूर्वक माता पार्वती और शिव की पूजा करें। पूजा करने से असीम सौभाग्य मिलता है। विवाहित जीवन सुखमय होता है। भी देरी खत्म होती है और जल्द विवाह के योग से रोग, घरेलू दोष, शारीरिक पीड़ा, मानसिक तनाव, अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष आदि से छुटकारा पाने के लिए एक पूजा। आपको भगवान को रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिव का रुद्राभिषेक करने से कार्यों में सफलता, धन दौलत, उत्तम स्वास्थ्य। सावन में आप दिन में भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जबकि सावन के अलावा किसी भी माह में रुद्राभिषेक करने के लिए शिववास की आवश्यकता होती है। भगवान शिव को तुरंत आवश्यकता है, इसलिए प्रसन्न देवता हैं। हम जानते हैं कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव को प्रिय 11 पदार्थ अर्पित करने से भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। यह 11 सामग्री जल, बिल्वपत्र, चंदन, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, शिव भस्म, रुद्राक्ष जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी अग्नि के समान विष पीने की कहानी से जुदा है। बाद में शिव का कंठ पूरी तरह से नीला हो गया। शिव ने विष की गर्मी को शांत कर दिया। शीतलता प्रदान करने वाली पूरी देवी देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाया, इसलिए बिल्व शिव पूजा में जल का बहुत महत्व है। भगवान के 3 नेत्रों का पत्र प्रतीक है। बिल्बोर्ड पत्र शिवजी को 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र प्रभु आशुतोष के पूजन में बहुत प्रिय है। अभिषेक और बिल्व पत्र प्रथम हैं। आशंका का फल भगवान के 3 नेत्रों से मिलता जुलता है। बिल्व पत्र आंकड़ा शास्त्रों का प्रतीक है। के अनुसार शिव पूजा में एक चित्र का फूल सोने के दान के बराबर फलदायी है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी बहुत प्रिय है। पुराणों में जहां धार्मिक कारण और वैज्ञानिक कैलाश पर्वत भी भगवान शिव का आधार है रहते हैं। यह बहुत ठंडा स्थान है जहां ऐसे भोजन और औषधि की आवश्यकता होती है जो शरीर को गर्मी देने के लिए वैज्ञानिक सीमित मात्रा में दृष्टि धतूरा लिया जाते ही औषधि काम करती है और शरीर धार्मिक दृष्टि से गर्म रखता है। देवी भागवत पुराण में इसका कारण बताया गया है। पुराण कहता है कि शिव ने जब सागर मंथन से निकला हलाहल विष
तब अश्विनी व्याकुल होने लगे। युवाओं ने भांग, धतूरा, बेल और अन्य औषधियों से शिवजी ने उस समय से ही अपनी थकान दूर की। शिवलिंग पर भांग धतूरा शिवजी को प्रिय है। केवल धतूरा ही नहीं, अपने मन और विवादों को भी भांग दें। शिवा हमेशा ध्यान में रहते हैं। ध्यान केंद्रित करने में भांग मदद करती है। इससे वे हमेशा खुश रहते हैं। महादेव ने समुद्र मंथन से विष खाया। विश्व को बचाने के लिए अपने गले में उतारकर भगवान को औषधि बनाया गई, लेकिन भगवान ने हर बात और नकारात्मकता को अपनाया, इसलिए भांग यह भी भगवान शिव को प्रिय है के लिए भी जाना जाता है कि पूरी तरह से हर बुराई और बुराई को अपने आप में लेते हैं और अपने भक्तों को विष से बचाता है। कर्पूर कर्पूर गौरम भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। करुणावतारम, कर्पूर की तरह चमकीला। कर्पूर की गंध वातावरण को शुद्ध करती है और इस महक भगवान भोलेनाथ को पवित्र बनाता है। से प्यार है, इसलिए शिव पूजन में कर्पूर। श्रावण में दूध चाहिए। स्वास्थ्य के लिए इस महीने दूध नहीं खाना चाहिए। के लिए फायदेमंद के बजाय घातक हो जाता, इसलिए सावन मास में दूध नहीं खाना चाहिए। करते हुए उसे भगवान शिव को समर्पित करने का आदेश। अक्षत चावल भी बनाया जाता है और टूटा हुआ अक्षत है। पूजन में सफेद होता है। किसी भी पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करते समय करने के बाद अक्षत चढ़ाएं। शिव पूजा पूर्ण नहीं होगी अगर वह नहीं होगी। यहां तक कि पूजा के लिए आवश्यक कोई सामान अनुपलब्ध होने पर भी चावल, चंदन चढ़ाना। शीतलता। शिव भगवान के सिर पर चंदन से त्रिपुंड लगाते समय अक्सर चंदन का प्रयोग हवन में होता है और इसकी सुगंध से वातावरण और खिल जाता है। अगर शिव चंदन चढ़ाने से समाज में मान, इसका अर्थ है कि सम्मान यश को बढ़ाता है। वह पवित्रता जो पवित्रता में छिपी है। शिव ने एक मृत व्यक्ति को जला दिया, अपने शरीर पर चिता में खोजा लगाकर। वे कहते हैं कि वे पवित्र हैं। मैं अपने शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव को उनके अनुसार मृत आत्माओं से जुड़े रहते हैं। मरने के बाद शव को जलाने के शेष राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। दुख या सुख, कोई बुराई या अच्छाई नहीं, वह बचती है, इसलिए उसमें राख पवित्र है। ऐसी राख में कोई अवगुण नहीं है। को भगवान शिव के शरीर पर डालकर सम्मान करते हैं। एक और कहानी, पत्नी सती ने स्वयं को आग में डाल देना। क्रोधित शिव ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसे अपनी अंतिम निशानी मानते हुए अपने शरीर पर लगा लिया, ताकि सती के कणों से हमेशा उनके भगवान शिव ने भी रुद्राक्ष धारण किए। पार्वती ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी बताई। माना जाता है कि भगवान शिव ने 1000 साल पहले समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी दुनिया में गया, तब दुनिया के कल्याण चाहने वाले देवता ने अपनी आंखें खोली। बंद करने के बाद उनके नेत्रों से जल के बिंदु उन्हीं रुद्राक्षों से पृथ्वी पर गिरे। शिव की इच्छा से वृक्ष पैदा हुए। भक्तों के हित के लिए देश भर में प्रसारित उन वृक्षों पर जो फूल खिले, वे ही रुद्राक्ष बहनों को बताते हैं। महादेव से जुड़ी इस जानकारी को जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आपको क्या लगा? महायोग टीवी चैनल को जरूर हम आप सभी के लिए सब्सक्राइब करें, लेकिन इसी तरह की जानकारी देते रहे।
और मुक्त रूप से आप सभी को यह जानकारी बहुत उपयोगी है। माताओं और बहनों को हमारा आपको पता है कि जनसेवक जन कल्याण करना है, तो आप सभी से कुछ महादेव, आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं? अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर नागरिक को इतना विशिष्ट ज्ञान देता है जानकारी प्राप्त करने। और इसके अलावा वीडियो केवल लाभ और महायोग टीवी चैनल सपोर्ट और महायोग, आप इस जानकारी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हर जगह पहुंच सके और इस जानकारी से लाभ प्राप्त करे। सब महादेवों को कमेंट बॉक्स से लाभ मिल सकता है। आपने मेरे बारे में लिखा है तो फिर से लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से आपको लाभ ही मिलता है। धन्यवाद। माताओं बहनों, वीडियो देखने के लिए आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमसे आप इस टिप्पणी बॉक्स में ऐसा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी देवताओं को धन्यवाद। जय भोलेनाथ।